नमस्कार ब्रदर्स सिस्टर्स। अभी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करके कोई फ़ायदा नुकसान इसके बारे में नहीं बात करना है। मैं एक सिंपल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से सब शेयर करेंगे जो हम दिन रात समझते हैं। हम सुबह सुबह साफ़ सफाई में लग जाते हैं, उसके बाद आगे की प्लानिंग, कुछ न कुछ काम, ऑफिस, ये काम वो काम, बहुत सारी कामें रहती। लेकिन इस बीच में मन के अंदर का जो गंदगी है, मन के अंदर की जो सफाई है, वो हम भूल जाते हैं। मन के अंदर की सफाई का सीधा और सिंपल मतलब है कि जब हम याद कीजिए, जब हम स्कूल जाते थे, बच्चे अभी स्कूल जाते हैं तो एक काम करने से पहले, क्लास करने से पहले, क्लासेस स्टार्ट से पहले एक आइडिएशन होता है। आइडिएशन का मतलब सिंपल है, एक प्रार्थना होता है। लेकिन प्रार्थना भी इस तरह से होता है कि उसके अंदर में जो आइडिएशन है, मतलब जो भी सुप्रीम लॉर्ड फादर जो कुछ भी है, हमें एक प्रेरणा दे, हमें हमारी सद्बुद्धि को सही तरीके से चलाए, ताकि हम एक सही काम करने में सक्षम हो। और सब काम तो उस सत्ता का ही काम है। यहाँ आकर के हम जन्म लेते हैं, यहाँ आकर के इस समाज के विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए और परिवार के विकास के लिए ही सोचते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए तो शायद उतना ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आपके साथ आपके परिवार नहीं हो, आप किसके लिए सोचते हैं, किसके लिए काम करते हैं, इस गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो अपने लिए, मेरे लिए कुछ करता ही नहीं हूँ। और वो ताकत, जो एनर्जी सराउंडिंग से जो मिलती है, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, एक परिवार में है तो परिवार से आपकी एक ताकत मिलती है, फिर उसके लिए एक मनोबल के साथ आप उठते हैं और काम करना शुरू करते हैं। अभी कंपनी में या किसी भी काम को जब आप करते हैं तो उसमें मैं मुख्य रूप से एक दो बातों का जिक्र करूंगा। अगर उस बातों को मेंटेन किया जाए, मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाह रहा हूँ, मनुष्य की मेन की मनुष्य की कैटेगरीज, हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं। ये तीनों का जब पैरेलल बैलेंस होता है तो आदमी दुनिया का सबसे मतलब वो समझिए कि सुप्रीम फादर या सुप्रीम लॉर्ड या किसी मैनेजर या किसी कंपनी का मालिक कहीं भी काम कर रहा है, तो तीनों का जो बैलेंस है, वो बैलेंस अगर उसके पास है तो वो कहीं भी पूजा जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ उससे पहले मेरे अंदर में जो सोच आई है, और जो सोच आई है वही मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं वो कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन भी आपके पास जाएगा। मनुष्य एक सेंसिटिव प्राणी है, डेवलप्ड प्राणी है, और मनुष्य सब कुछ समझता है, क्योंकि जब वो सुप्रीम फादर को समझता है, जब वो गॉड को समझता है, यहाँ तो ये भी मनुष्य समझ रहा है कि सुप्रीम फादर को डिवाइड कर दिया है, जाति में डिवाइड कर दिया है, मजहब में डिवाइड कर दिया है। ये भी हर मनुष्य समझता है। हर मनुष्य समझता है कि ये मंदिर, मस्जिद, सिख इकाई, हर चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। लेकिन मनुष्य समझता है कि ये सारी चीज़ें जो है एक ही शक्ति है, एनर्जी। एनर्जी हमारा जो अनुमन है, अनुमन जो है वो भूमामन, जो संपूर्ण भूमामन, जो ये के अंश है, जो हम हैं अनुमन, वो अनुमन इस समाज के कल्याण के लिए, समाज को एक दूसरे को सपोर्ट करके सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने हमें इधर भेजा है। तो हम तो जो भी करते हैं उन्हें उन्हीं विकास के, उनके लिए ही काम करते हैं। तो ये अनुमन की गहराई को हम पवित्र रखें, और सुप्रीम फादर जो है हमारा आइडिएशन करके हम हर काम को करें, क्योंकि हर काम उनका है। और हर काम अगर उनको आप देते हैं, समर्पित करते हैं, हर काम एक्चुअली उनका ही है। लेकिन हम समझते हैं कि ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर हैं, मेरे परिवार हैं, इस सब में मेरा तो है, ठीक है, लेकिन आपेक्षिक सत्य है ये मेरा, क्योंकि आप उसके साथ परमानेंट नहीं है। आप जिंदगी भर उसके साथ नहीं, आप उसके साथ, उनकी जिम्मेदारी आपको लेने के लिए ऊपर से भेजा गया है। आप उनकी जिम्मेदारी, आपके माइंड में भी ये बात क्लियर है। तो जब ये जिम्मेदारी लेकर के आप चलते हैं तो आपको अगर खुद खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ये मेरा है, मेरा 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 है, तो ये जो मेरा है ये आपकी पावर को डिफीट करेगा, वो आपकी ताकत को कम कर देता है, और आपका काम धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो मैं परम पिता परमेश्वर परमात्मा
सुप्रीम फादर, जिसके जो इष्ट हैं उनका एक ही एनर्जी पावर, सुप्रीम पावर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्शसनेस माइंड है उसका सुप्रीम पावर भी है सुपर कॉन्शसनेस। वो जो हमें ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान से ही हमारे पास जो ज्ञान है, सद्बुद्धि है, सही रास्ते हैं, वो चीज़ें दिखती है और हम उसके हिसाब से करते हैं। तो जब हम करते हैं तो अगर हम ये बोले कि हे परमात्मा, हे मैं फादर, मैं सुप्रीम फादर, मेरे परम, आप ये बताएं, लौकिक पिता तो ठीक है, लौकिक पिता तो हमारे परिवार में हम समझते हैं, लेकिन सुप्रीम फादर, परम पुरुष, परमात्मा, परम पिता, वो भगवान नहीं, परम पिता के रूप में अगर उनको लेते हैं तो आपके मानस पटल में वो ऐसा दिखेगा और वो आपके त्रिनेत्र, तीसरे आँख से आपको दिखने जब चालू होंगे, दोनों आँख से नहीं दिखने वाला है। आप समझते हैं कि सत्ता वो है जो हमको गाइड कर रही है, हमको बता रही है, निर्देशित कर रही है, लेकिन आप देखते नहीं हैं। अभी सिंपल है ना, हवा तो है, हवा तो हम देखते नहीं है, सांस तो ले रहे हैं, प्राण वायु जब तक हम ले रहे हैं, इसका मतलब वो है तब तो हम ले रहे हैं। अभी बिजली की करंट या लाइट पावर जो भी है वो तो हम देखते नहीं है, वो क्या है, वो तो हम पंखा चलते देखते हैं, इलेक्ट्रिक, एसी, कंप्यूटर, ये सारे प्रोग्रामिंग वगैरह को देख रहे हैं, तो सब कुछ तो देख रहे हैं, चल रहा है। तो हमारे माइंड के अंदर में अभी हमारे माइंड को और गहराई से समझने के लिए हमारे सराउंडिंग के, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे चारों तरफ, बाहर दुनियादारी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के अंदर ही झांके, आपके चारों तरफ जो पावर है, आपके चारों तरफ जो काम हो रहा है, उस काम की गहराई को देखें और उसी गहराई से आप एक, आपका क्या रोल है उसमें आपको सही चीज़ें समझ में आएंगे। लेकिन उस मेन पॉइंट में ये आना है कि आप जो सोच रहे हैं उसके कितने परसेंटेज जो है आप बोल रहे हैं और उसके कितने परसेंटेज आप कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ वर्किंग, जो सोच रहे हैं, अभी सोच क्या रहे हैं वो आपको मालूम है, पर्सनल है। अभी वो बोल रहे हैं क्या, बोल क्या रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं, वही सोच रहे हैं और वही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर 30% अगर तीनों का रेशियो लिया जाए या 30-35 लिया जाए तो आप 60 से 70% में आ जाते हैं, अगर दो चीज़ें बराबर मैच कर रही है तो। मनुष्य यहाँ क्या है, कुछ गलत डायरेक्शन में वैसे ही मूवमेंट हो जाता है। जो सोचता है वो बोलता नहीं है, यानी जो बोलता नहीं है, और फिर क्या होता है कि जो बोलता नहीं है तो फिर वो करेगा क्या। कभी कभी होता है कि सोचता है और वो कर लेता है लेकिन बोलता नहीं है। चलिए, ये दो चीज़ें मिल रही है तो इसका मतलब 70-65% में आ रहा है, तो वो एक अप्रोक्सीमेट एक डिवीज़न या एक क्लास उसका हो जाएगा कि चलो पास कर लेता है, सक्सेस होता है। स्वामी विवेकानंद, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जो सुभाष चंद्र बोस, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, बड़े बड़े आइडियल्स हैं, गौतम बुद्ध, ये सब जो है, ये सब भगवान क्यों है? भगवान तो कोई नहीं है, भगवान तो अंतर चेतना को जान लिया, अंदर में जो आत्मा है, आत्मा का सुप्रीम पावर को जान लिया तो समझ गया कि गॉड तो हमारे अंदर में ही है, हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं और वो संसार में सबको इनविजिबल फोर्स के द्वारा चला रहा है। इनविजिबल फोर्स होती है प्रकृति सत्ता, जो हर जगह, पौधे से हम, अनाज से, फ्रूट से, फल से, ये सब एनर्जी लेते हैं और ये एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो हमें एक एनर्जी मिलता है। हमारे बॉडी के अंदर में असंख्य सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स, लाखों करोड़ों सेल्स हैं। वो सारे सेल्स जो है एक टिमटिमाता रहता है, ऐसे ऐसे टिमटिमाता रहता है, एक एनर्जी जो है वाइब्रेट करता रहता है और फिर हमारे माइंड पावर का जो एनर्जी है, मन का जो एनर्जी है, वो एनर्जी, उस सब एनर्जी को समझ रहा है कि हमारे इतने सारे सेल्स हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर सब इसको समझ भी रहे हैं, विज्ञान भी समझ ही रही है। तो साइंस को किसी मंदिर मस्जिद में आप नहीं समझ सकते। मंदिर मस्जिद में ढूंढ ढूंढ करके ये नहीं खोज सकते कि साइंस बताओ ये भगवान मूर्ति में है या मस्जिद में है या चर्च में है, या अभी देखिए सब कम्युनिटी की भी बात करेंगे तो हर जगह मारामारी ही चलता है, एक भी कम्युनिटी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। अभी जातिवाद की बात करेंगे तो सब एक जाति भी नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों जाति में डिवाइड हो रहा है। हाँ, एक मुस्लिम जाति की बात, उसमें शिया सुन्नी और कितने डिवाइड हो रहे हैं। ब्राह्मण हिंदू की भी बात करेंगे तो कितने उसमें डिवाइड अपने अपने मत को लेकर के उलझे हुए हैं। सब में यूनिटी नहीं है, हर जगह ये बात है, घर घर की बात है। एक घर में 4 लोग हैं, उसमें भी डिवाइड की बात, उसमें भी मत अलग है, तो जाति अलग हो गया, विचार अलग हो गया।
अभी जाति की बात करते हैं तो सिंपल कम्युनिटी की बात आप कर सकते हैं। एक डॉक्टर की कम्युनिटी होगी है तो डॉक्टर का एक जाति हो गया। एक इसका इंजीनियर की करेंगे, एक वर्कर्स की करेंगे। एक कंपनी में आप जाते हैं तो कंपनी में एक मैनेजमेंट का बात करते हैं तो मैनेजमेंट का एक अलग कैटेगरी होता है। मैनेजमेंट के क्या करती है, मैनेजमेंट फिर अपने वर्कर्स को बुलाती है, गाइडलाइन देती है, इस तरह से काम होता है। तो ये कम्युनिटी के सिस्टम को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अभी सब में कुछ न कुछ चीज़ें आपके आजू बाजू अगल बगल ही हो रहा है। प्रकृति के सिस्टम को समझे अपने सुबह से शाम तक। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ, प्रार्थना हमारी, आग्रह, आप अपने आप को समझिए, आइडिएशन को समझिए। आइडिएशन का मेन मतलब क्या होता है, आपको जिस बुद्धि, जो बुद्धि से आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये रोबोट नहीं है। आप रोबोट मशीन की तरह आप काम मत कीजिए। मशीन काम करेंगे, मशीन बटन दबा दिया काम कर रहा है। अरे उसमें आइडिएशन वर्ड लगाइए। आइडिएशन मतलब होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन, आइडिएशन मतलब उसमें एक ये लगाइए जो ये जो हमको चलने की ताकत दे रही है, वो हे सत्ता, हम तुमको प्रणाम करते हैं और मुझे सुचारू रूप से चलाते रहो। ये एक आइडिएशन आप जिस किसी भी वे में, एक्चुअली ये मेडिटेशन का पार्ट है। मन को कॉन्सेंट्रेट आप कर पाएंगे। आइडिएशन से आपको एक एनर्जी मिलता है जो आपके अंदर में ही एक कॉन्सेंट्रेट, एक पावर एक जनरेट होता है और इस तरह से आप काम करते हैं। और जब आइडिएशन के साथ आप किसी काम को करेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है। सरेंडर टू पावर। भाई मैं मालिक नहीं हूँ। जब आप मालिक बनते हैं तो तकलीफ होती है। जब आपको ये शरीर मिला है तो आप काम कर रहे हैं। अगर ये शरीर आपको यहाँ से निकल जाए, ये प्राण वायु चलना बंद हो जाए तो आप काम नहीं करेंगे। तो ये किसके पास। अभी इसकी एक सिंपल बात और भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए सरेंडर की मैं बात बोल रहा हूँ, समर्पण की बात बोल रहा हूँ। आप एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बीमार हो गया। बीमार होने के बाद आप क्या करते हैं, उसको एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। उस डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हैं। दूसरे डॉक्टर से भी अगर नहीं हुआ तो क्या करते हैं, तीसरे के पास जाएंगे। यानी आपकी बुद्धि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है कि आप जाओ उसको करो। लेकिन अगर वो सभी डॉक्टर्स उसको रिप्लाई कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं तो दवा दे रहा हूँ, अभी मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है ठीक होगा, ये भी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। यहाँ यही आते, यही चीज़ें, इसको ही सरेंडर बोलते हैं। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि डॉक्टर के पास मत जाइए। डॉक्टर के पास जाना हमारा धर्म है, कर्म है, क्योंकि हम उस कर्म को करेंगे, लेकिन हम उस आइडिएशन के साथ जाएंगे। हे परमात्मा, इस डॉक्टर साहब को भी सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दे, इनके हाथ में भी वो पावर दे दो कि ये हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हमारे ये ठीक हो जाए। बहुत तरह की बात है। मतलब सरेंडर जो होता है, हम काम करने चलते हैं। हम ट्रेन में बैठते हैं, हमको मालूम रहता है कि ये ड्राइवर हमको उस जगह पे पहुंचाएगा या बीच में भी छोड़ देगा, फिर भी उसके विश्वास के साथ हम चलते हैं। और ट्रेन में ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं। ऑफिस में काम करने के बाद फिर वो ऑफिस से हमको 1 महीने में पगार मिलने वाला है, क्या सिचुएशंस होगी, और 30 दिन हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब में एक आइडिएशन जोड़िए। आप आइडिएशन जोड़िए, जिस सत्ता के साथ है ऐसे प्रार्थना एक कीजिए कि भाई मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया काम करने का, उस प्रेरणा के साथ उस काम को करते रहिए। करते करते फिर मस्त रहिए। एक सरेंडर सी पीसफुल की भावना आएगी और लाइफ में एक अलग तरह से पावर दिखने लगेगा। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, हम जब तक हैं काम कर रहे हैं, जब नहीं रहेंगे तो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा। ये दूसरी शरीर या दूसरा काम, कुछ अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले हमको ऐसे देते रहेंगे, करते रहेंगे। उनका ही काम करने के लिए आप लोग आए हैं, सब आया है, और उनका ही काम करते हुए चले जाएंगे। बाकी अपने व्यक्तिगत कर्म को पूजा समझ करके अगर आइडिएशन के साथ अगर करते तो वो कर्म आपका मतलब वर्शिप हो जाता है, पूजा हो जाता है। और दूसरा और बड़ा पूजा करना चाहते हैं तो मेडिटेशन वगैरह का प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले जो कर्म, हम सुबह से शाम तक आपके पास टाइम नहीं है तो कर्म, अरे टाइम की क्या मतलब, जो टाइम है उसी में तो कर्म कर रहे हैं, वही कर्म तो पूजा है। उसी कर्म को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और ये पूजा की भावना उसमें हो जाएगी। मेडिटेशन के लिए 5 मिनट सुबह शाम अगर बैठ सकते हैं तो उसके भी इसको सिस्टम है, उस सिस्टम हम अगर इंटरेस्टेड हैं उसमें जाना। पहले तो कर्म को पूजा समझ के कर्म कीजिए। भूखे भजन न होए गोपाला, बोलते हैं ना कि अरे खाना ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे।
तो इस तरह से एक पावर, सबसे पहले एक सिस्टम को समझिए, अपने आप को समझिए, आपकी ज़रूरत को आपको समझ में आ जाएगा। और हर कंपैरिजन तो कीजिए। कंपैरिजन क्या है, आपके अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छे बुरे की समझ आपके अंदर है, सही गलत की समझ। आप एक कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो नौकरी नहीं करूं, या कंपनी, 2 कंपनी में, 4 कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी स्टेबल है, ये सिक्योर्ड है, ये अच्छी है, इस तरह से आप जॉब ये करते हैं। चलिए मैं ये विराम देता हूँ इस बातों को कि आइडिएशन के साथ हर काम को करें, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, शांति मिलेगी। और कमेंट में ज़रूर करें, कुछ इस तरह की बातें आपको समझ में या समझने की ज़रूरत है तो हम आपको गाइडलाइन देंगे। धन्यवाद।